नमस्कार दोस्तों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आज हम टेक्निकल से रिलेटेड एक जो भर्ती आई है लगभग 1900 पदों की डीआरडीओ के अंदर, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डीआरडीओ का नोटिफिकेशन आया और उसमें डिप्लोमा और जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक भर्ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है आपका, ठीक है, डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 23 सितंबर 2022, 23 सितंबर 2022 तक आपका है। ओपनिंग डेट आपके ऑनलाइन फॉर्म की 3 सितंबर से शुरू हो रही है और क्लोजिंग जो डेट है वो 23 सितंबर तक है। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये दोनों ही डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही डेट को ध्यान में रखिए। इसके बाद में देखिए ये जो टेंटेटिव डेट फॉर टीयर 1 एग्जाम, देखो 2 टीयर्स में एग्जाम होने वाला है। जो टीयर 1 एग्जाम होगा, ठीक है, वो डीआरडीओ की वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, जब भी डेट आपकी डिक्लेयर होगी तो इस वेबसाइट पे होगा। तो यहाँ पे ये जो आपको एप्लीकेशन है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट को ध्यान रखिए कि www.drdo.gov.in के नाम से ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग कंप्लीट ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ये पीडीएफ आपको हमारे पाठशाला क्लासेस जयपुर के टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब हमारी जो पोस्ट है ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, देखो 2 तरह की पोस्ट है इसके अंदर। पहली जो पोस्ट है सीनियर, ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, ग्रुप बी और नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, इसका जो पे स्केल होगा वो आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 7th आपके सीपीसी पे मैट्रिक्स के माध्यम से होगा। अब क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन, देखो इसकी जो क्वालिफिकेशन और एज की बात कर लेते हैं। इसकी जो एज है, कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 28 ईयर, 18 एंड 28 ईयर, इसके बीच में होना चाहिए। आपको SC ST OBC और जो भी आपके कैटेगरीज होती है उनको जो भी रिलैक्सेशन दिया जाता है वो इसमें भी है। तो इसमें यहाँ पे आपके 31/12/1989 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग जिन व्यक्तियों को जो भी एज में रियायत दी जाती है वो इसमें है। इसकी क्वालिफिकेशन, जो सीनियर की क्वालिफिकेशन है वो कह रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, बैचलर डिग्री इन साइंस, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और अलाइड सब्जेक्ट। ये देखो बहुत सारे विद्यार्थी जो कंप्यूटर अनुदेशक में थे कि साहब के ये एक डिग्री होती है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, जो विद्यार्थी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है, जो विद्यार्थी बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो विद्यार्थी कोपो का डिप्लोमा लिए हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए इसमें बहुत सारी पोस्ट है। लेकिन हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्री की बात करते हैं या डिप्लोमा की जो है, इसमें देखो एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बॉटनी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल और कंप्यूटर साइंस। अब हम यहां पर देखिए जो हमारी पोस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, इसके अंदर आप देखो बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीएससी डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में और अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। अब इसमें देखो डिप्लोमा मांगा है, साथ में आपका कहा गया डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी कोर्सेज बाय यहां पे डोडेक और आपका बीसीए एमसीए आर नॉट, देखो कोर्सेज बाय यहां पे डोएक बीसीए एमसीए आर नॉट एलिजिबल, साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों के पास में बीसीए, ठीक है, एमसीए या डोएक के माध्यम से जो भी डिग्री होती है उनको अलाउड नहीं किया गया। टोटल 167 आपकी पोस्ट है, तो इसमें 3 बैकलॉग की वैकेंसीज है, उनको भी शामिल किया गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो बीएससी कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिनके सब्जेक्ट रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट रहा है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस जिनकी डिग्री में लिखा हुआ है, वो सभी विद्यार्थी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इसके साथ में इन्होंने कहा है कि यहां पर बीएससी
इंस्टीट्यूट ऑफ ए डिप्लोमा इन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में भी कोई भी डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल है। इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीटी, आईसीटी के अकॉर्डिंग मतलब एआईसीटी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिग्री है डिप्लोमा है वही विद्यार्थी इसमें क्या है एलिजिबल है। देखिए ये जो भर्ती है एक्चुअल में ग्रेजुएशन और प्लस डिप्लोमा वालों के लिए ज्यादा है। इसकी इसी तरह से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले विद्यार्थी भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर उनके लिए 192 पोस्ट है। तो यहां पर बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, एआईसीटी के माध्यम से जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, ठीक है, वो सभी विद्यार्थी एलिजिबल है। तो मेन जो है ईसी वाले विद्यार्थी उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल आपके इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनके लिए भी अच्छी पोस्ट है। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में देखिए कंप्यूटर साइंस में भी अपने आप में 167 पोस्ट है, तो अपने आप में अच्छी पोस्ट है इसमें कह सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, फिजिक्स, मेटलर्जी, साइकोलॉजी, जूलॉजी। ये तो हमारी बात होती है सीनियर वाली, जो सीनियर असिस्टेंट की और जो अदर पोस्ट है उसके लिए है। अब यहां पर ये आपके सेकंड जो भाग है, सेकंड भाग में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल ए के अंदर आपके ग्रुप सी नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसके लिए पे मैट्रिक्स जो है 19,900 से लेकर 63,200 है, ठीक है। और इसमें यहां पर एज की बात करें तो 18 से 28 सेम एज है, बाकी रिलैक्सेशन सेम आपका वैसे ही है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन में बहुत अंतर है। जब यहां पे क्वालिफिकेशन आप लोग देखेंगे 10th क्लास पास इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज, बट 10th के बाद में जो डिप्लोमा करते हैं, जैसे 10th के बाद में किसी विद्यार्थी ने आईटीआई का डिप्लोमा कर रखा है, 10th के बाद में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एक डिप्लोमा होता है, वो कौन सा होता है, कोपा। उन विद्यार्थियों के लिए यहां पर ये पोस्ट है। तो ये ट्रेड आपके अलग अलग है, ऑटोमोबाइल हो गया, बुक बाइंडर हो गया, कारपेंटर हो गया, सीएनसी ऑपरेटर, कोपा, ठीक है। हमारे लिए ये जो पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे भी अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है, 139 पोस्ट है। कोपा वालों के लिए 10th क्लास फॉर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईटीआई कंप्यूटर साइंस ऑपरेटर, ठीक है। और ये तो कोपा के बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और उन विद्यार्थियों का, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों की इंक्वायरी हुआ करती थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी कि सर हम कंप्यूटर अनुदेशक में अलाउ है कि नहीं है। वहां अलाउ नहीं थे, लेकिन यहां आपके लिए एक अच्छा चांस है बीएससी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए और कोपा वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा चांस है कि जिसमें आप अलाउ है। तो यहां पर 139 पोस्ट आपकी यहां पर दी गई है। इसके बाद में देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 113 पोस्ट है, फिटर की 127 पोस्ट है। इस तरह से ये ट्रेड की बहुत सारी पोस्ट आपकी यहां पर दी गई है। अब यहां देखिए इसके बाद में जो सेक्शन 2 है, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, इंडियन होना चाहिए, आपका एज आपको मैंने बता दिया, किस तरह से आपके ये अप्लाई करने के लिए आप लोगों को बता दिया कि डीआरडीओ की वेबसाइट है https://drdo.gov.in, इस वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो होते हैं वो आप सभी को पता ही है कि जो जिस कैटेगरी में। अब यहां पर इसकी जो फीस रखी गई है वो आपकी क्या है, एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल फीस रखी है 100 रुपीज, ठीक है, बाय द कैंडिडेट को अगर बात करें 100 रुपए देने हैं। बाकी एग्जाम किया गया है बाकी की कैटेगरीज को, जैसे एससी एसटी कैटेगरीज को एग्जाम किया गया है, उनकी कोई फीस नहीं है। तो ये सारे के सारे सेंटर्स दिए गए हैं। जैसे राजस्थान के विद्यार्थी 2 जगह सेंटर भर सकते हैं, जयपुर में और कहां पर, जोधपुर में, 2 जगह सेंटर। अभी जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो क्या है, सिलेक्शन पोस्ट, तो यहां पे फॉर द पोस्ट ऑफ एसटीबी, ठीक है, हमने कहा कि यहां पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए हम कहते हैं कि यहां पे कंसिस्ट ऑफ टीयर 1, पहले टीयर 1 होगा, टीयर 1 के अंदर स्क्रीनिंग और टीयर 2 के अंदर फाइनल सिलेक्शन होगा, वो टेबल 1 के अंदर डिफाइन किया गया है, आगे हम देखेंगे। तो टीयर 1 और टीयर 2 को कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन मोड में होगा। स्कोर जो होगा नॉर्मलाइज किया जाएगा एज पर एज रिक्वायरमेंट। अगर नंबर ऑफ एग्जाम्स हो रहे हैं अलग अलग जगह पर तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। टीयर 1 एंड टीयर 2 विल बी कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फाइनल सिलेक्शन आपका, मतलब टीयर 1 के नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल स्क्रीनिंग के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद में टीयर 2 के आधार पर टीयर
2 है जो फाइनल सिलेक्शन के लिए होगा। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट जो 1 के लिए है उसमें भी, ठीक है, यहां पे टीयर 1 आपका है जिसे नॉर्मलाइज किया जाएगा और फिर टीयर 1 के आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और उसी के आधार पे प्रोविजनल सिलेक्शन होगा। लेकिन आपके जो टीयर 2 के अंदर ट्रेड का टेस्ट होगा, जैसे फिटर्स हैं, फिटर का टेस्ट होगा, कोपस है, कोपा का टेस्ट होगा, वो ये होगा। तो ये जो टेस्ट आपका होने वाला है ये आपका कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। ये ठीक है, ये जो ट्रेड वाला टेस्ट होगा उसमें आपके प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपकी क्या होगी? चेक की जाएगी। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है इसमें एक अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि यहां पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। सिलेबस जो होगा वो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको दिया जाएगा और मीडियम जो होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। ठीक है, एक बार आइडिया ले लेते हैं कि यहां पर सिलेबस किस तरह का होगा। ठीक है, हम एसटीबी पोस्ट के लिए बात करें, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए बात करें तो 2 टीएस में सीबीटी स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का होगा और 90 मिनट का ये पेपर होने वाला है। तो इसमें आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल साइंस। तो मतलब इसमें ये सब्जेक्ट्स है। एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स जो आप लोग बेसिकली एसएससी के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जीके जो है वो इंडिया का होता है, फिर इसमें स्टेट वाइज वो अलग अलग जीके नहीं होता, इंडिया का जीके यहां पर होगा। फिर इसके बाद सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। आप जब स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में आपके प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए 100 आपके अंकों का, ठीक है, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का डिनर। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है? देखो, टीयर 1 इज फॉर स्क्रीनिंग, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें मिनिमम क्वालिफाई क्या है? टीयर 1 में 40% आपको लाना है और 35% SC ST कैटेगरी में। अब आजकल क्या है कि ये हाईकोर्ट के, जैसा आपने देखा हो, हाईकोर्ट के रूल्स आ चुके हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही करना होता है। अगर फुलफिल नहीं कर पाते तो सीट्स क्या हो जाती है? खाली हो जाती है, जिन्हें बैकलॉग के नाम से आगे नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है। तो यहां पे कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड के होंगे और फिर टीयर 1 एग्जामिनेशन में 1:8, मतलब रेशियो का मतलब 1:8 का मतलब जितनी पोस्ट है, 100 पोस्ट है तो 800 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर 1:8 के आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा? रेशियो बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, फिर प्रोविजनल के बाद इसमें सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा किसके लिए? सेकंड पेपर के लिए। और सेकंड पेपर के लिए कितना है? टीयर 2 में 40% लाना ही जरूरी है और ये पूरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी ट्रेड होता है उससे संबंधित हो। अब लेकिन यहां पे जो आपका टेक्निकल पोस्ट की जो ए ग्रेड की पोस्ट है उसमें देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट सारे सेम है। क्वांटिटेटिव, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये और एड सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेड और डे। तो इसमें क्या है कि सेक्शन ए 40 नंबर का और सेक्शन बी 80 नंबर का। जैसे आप कोपा गए हैं तो कोपा वाले विद्यार्थियों को मैं यहां पे, ये आपका कोपा का जो पार्ट आता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के अंदर जो भी सिलेबस है वो वाला पार्ट 80 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन आपके इसके होंगे। तो 120 नंबर का ये पेपर होगा और इसके बाद में ये क्वालिफाइंग नेचर का यहां पर स्पेसिफिक जो भी आप जिस ट्रेड से भी है उस ट्रेड का प्रैक्टिकल एग्जाम यहां पर होने वाला है। तो ध्यान रखिए, दोनों ही पेपर में 40% लाना अनिवार्य है, गवर्नमेंट के रूल्स है। ठीक है, अभी भी कंप्यूटर अनुदेशक में ऐसा ही है कि 2 पेपर हो रहे हैं, दोनों पेपर में 40% लाना अनिवार्य किया हुआ है। कैटेगरी के विद्यार्थियों को 35% लाना है। ठीक है, जब तक अब यहां पर स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि साहब कि यहां पर इन क्राइटेरिया को कम किया जाए, तो हाई कोर्ट के आदेश हैं, ये कोर्ट के आदेश हैं। कोर्ट पे डिपेंड, रूल्स को चेंज करना और रूल्स में कोई भी बदलाव करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन ये सब बातें तब हो पाती है जब एग्जाम आपका डिक्लेयर हो जाए, एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और अगर सीट खाली होती है तो उसके बाद में किसी तरह का अगर सरकार चाहे, बोर्ड चाहे, तो उसमें मार्क्स में कमी की जा सकती है।
तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर ये रूल्स बने हुए हैं तो रूल्स में किसी प्रकार के कोई बदलाव संभव हो पाते हैं। तो ये किसी तरह के बदलाव संभव होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है ये कि आप मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया उस क्राइटेरिया को एटलीस्ट फुलफिल करिए। चलिए आगे, यहां पर ये सारे स्टैंडर्ड्स जो भी नेचर थे वो सब मैंने बता दिए कि फीस, सैलरी वगैरह क्या होंगे, ये सभी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कि जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं QR कोड स्कैन करके। तो सभी अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो कोई भी डिटेल आपको अगर रिक्वायरमेंट है कि साहब मुझे और डिटेल चाहिए या किसी तरह का कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मुझे 9462224499 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके इसके बारे में और डिटेल भी ले सकते हैं। हाँ, इसमें आप कई विद्यार्थी कहेंगे कि साहब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है क्या, इंजीनियर्स वाले स्टूडेंट अलाउ नहीं है क्या? कई स्टूडेंट कहेंगे साहब PGDC क्या गया वो अलाउड नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन का है साफ साफ लिखा हुआ है, उसे ध्यान से पढ़िए और उसमें जो दिया हुआ है जैसे 10th प्लस कोपा, अब PGDC चूंकि ग्रेजुएशन के बाद में होता है तो इसमें क्लियरली है कि यहां पर डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है, बैचलर डिग्री के अंदर जो स्टूडेंट एलिजिबल है वो एलिजिबल है, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं है। क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जैसे BCA अलाउ नहीं है, MCA अलाउ नहीं है, तो वो सब बातें आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई है। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करिए, आपके टेक्निकल के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। DRDO जाना माना संस्थान है भारत का, ठीक है, प्राउड है, अपना अभिमान है एक तरह से, और उसमें काम करने का आपको मौका मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।